वो कभी ढाल इधर भी फेरा के तक तक नहीं, बेताब धड़कते सीनों का अरमान। ये गाने हैं साहिर लुधियानवी के। माना कि गुलजार ना कर सके, कांटे कुछ कम ही कर गए, गुजरे जहां से हम। का भी गम है, अपना भी गम है। साहिर लुधियानवी एक उम्दा शायर थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में इतनी गांठें थी कि उन्हें किसी ब्रैकेट में नहीं रखा जा सकता। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। वो यारों के यार थे, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने कई मौकों पर अपने साथियों का अपमान भी किया। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। साहिर लुधियानवी ने फिल्म इंडस्ट्री के कई बेस्ट कंपोजर्स को खुद से दूर किया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उन्होंने अपने साथ जुड़े कई संगीतकारों को सफलता भी दिलाई। साहिर लुधियानवी की कई कविताओं में रिलीजन की आलोचना है, फिर भी उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सर्वश्रेष्ठ डिवोशनल सॉन्ग्स दिए। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए। फिर इनमें से कौन साहिर लुधियानवी है? शायद ये सभी साहिर लुधियानवी हैं। साहिर लुधियानवी को समझना मुश्किल है। उड़े जब जब जुल्फे तेरे, कंवरियों का दिल मचले। साहिर लुधियानवी को फिल्मी दुनिया में ज्यादातर लोग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो किसी गाने की सफलता में संगीतकार से ज्यादा खुद के योगदान को अहम मानता था। यही वजह है कि उनकी और संगीतकार एस.डी. बर्मन के बीच मतभेद हुआ। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसले। प्यासा की सफलता के बाद गीतकार साहिर लुधियानवी ने कह दिया था कि प्यासा उनके लिखे गानों की वजह से सफल हुई। ये बात प्यासा के संगीतकार एस.डी. बर्मन को बुरी लग गई। इसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती। लेकिन जानकार मानते हैं कि साहिर लुधियानवी को सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि उनकी वजह से ही हिंदी सिनेमा में गीतकारों के आत्मसम्मान को बल मिला। साहिर लुधियानवी ने बतौर गीतकार अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और संगीतकार और गीतकारों को बराबरी पर ले आए। इसके पहले फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकारों की चलती थी और वो गीतकारों पर राज किया करते थे। कहा जाता है कि साहिर लुधियानवी पैसे की चिंता नहीं करते थे, उनके लिए डिग्निटी ज्यादा मायने रखता था। ये आत्मसम्मान का ही मुद्दा था, जिसकी वजह से साहिर लुधियानवी नया दौर की सफलता के बाद संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ आगे काम नहीं कर सके। वो पानी लेने के बहाने आ जाके तेरा मेरा एक रास्ता। गीतकार नक्श लायलपुरी ने एक बार पत्रकारों को इस बारे में कुछ यूं बताया था। ओ.पी. नैयर को फिल्म के संगीत की पूरी क्रेडिट लेने की आदत थी। वो गीतकारों को इसमें पीछे कर दिया करते थे। साहिर लुधियानवी को ये बात पसंद नहीं आती थी। वो इस बात को भी पसंद नहीं करते थे कि जब संगीतकार सफल हो जाता है तो वो अपने लिए ज्यादा पैसे की मांग करता है, लेकिन गीतकारों को बेहतर फीस नहीं देता। यही वजह है कि साहिर लुधियानवी फिल्म निर्माता से मांग करते थे कि उनकी फीस संगीतकार की फीस से 1 रुपया ज्यादा रखी जाए। नौशाद साहिर लुधियानवी के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन साहिर लुधियानवी उनके साथ काम करने को इच्छुक नहीं थे। दरअसल साहिर लुधियानवी ने सुन रखा था कि नौशाद फिल्म निर्माता से अपने लिए तो बड़ी रकम लेते थे, लेकिन गीतकारों को नाम मात्र को पैसे देते थे। नौशाद के साथ लगातार काम करने वाले गीतकार शकील बदायूनी ने भी पैसे तभी कमाए जब उन्होंने संगीतकार रवि और हेमंत कुमार के लिए गाने लिखे। जब चली ठंडी हवा, जब नजरों से कह दो जी निशाना चूक
चूक न जाए। इन दोनों संगीतकारों ने नौशाद के मुकाबले शकील बदायूनी को अच्छे पैसे दिए। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। कहा जाता है कि साहिर लुधियानवी गीतकारों को उनका हक दिलाने के लिए भारत सरकार के पास भी पहुंच गए थे। 1952 से 1962 के बीच भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री बीवी केसकर थे। साहिर लुधियानवी ने मंत्री बीवी केसकर से आग्रह किया था कि ऑल इंडिया रेडियो पर जब कोई गाना बजे तो संगीतकार के नाम के साथ उस गाने के गीतकार के नाम की भी घोषणा हो। साहिर लुधियानवी की इस पहल के बाद रेडियो पर संगीतकार के साथ गीतकार के नाम भी बताए जाने लगे। साहिर लुधियानवी का हिंदी सिनेमा को ये सबसे बड़ा योगदान था। आज पहले से सिवा तुम याद आए। कहा जाता है कि साहिर लुधियानवी नास्तिक थे। तभी 1947 के समय हुए दंगों के बाद उन्होंने लिखा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद। और उन्होंने ये भी लिखा, संसार से भागे फिरते हो। इतना सब लिखने के बाद भी जब किसी फिल्म की कहानी में भक्ति की जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए उनकी कलम तैयार रहती थी। आना है तो आ रहा में कुछ फेर नहीं है। जब किसी फिल्म में ईश्वर के व्यापक होने की बात होती थी तो वो अपनी निजी सोच ताक पर रखकर कहानी के हिसाब से गाने लिखते थे। हे रोम रोम में बसने वाले राम। साहिर लुधियानवी के परिवार वालों का कहना था कि साहिर लुधियानवी सभी धर्मों की अच्छी बातों की सराहना करते थे। काबे में रहो या काशी में। साहिर लुधियानवी की आलोचना करने वालों का कहना था कि हिंदी सिनेमा में आए प्रगतिशील सोच वाले लोग जो कहते थे उसका पालन नहीं करते थे। एक तरफ साहिर लुधियानवी की कविताएं क्रांति और समानता की बात करती हैं, जनता को पावर देने की बात करती है और पूंजीवाद के विनाश की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ पूंजीवाद ने उन्हें जो सुख सुविधाएं दी उसका भी वो उपभोग करते रहे। आंचल की हवा दे तो हम आपकी आंखों में। साहिर लुधियानवी शोफर सहित महंगी गाड़ी के मालिक रहे और उन्होंने मुंबई के वर्सोवा में परछाइयां नाम से अपना बंगला बनवाया। चाहे ये मानो चाहे वो मानो चाहे ये। लोग याद करते हैं कि उन विस्कीज का क्या जो साहिर लुधियानवी अपने दोस्तों और अपने जानने वालों को अक्सर रात के भोज के बाद गिफ्ट किया करते थे। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और। साहिर लुधियानवी के बारे में कैरेक्टर एक्टर राम मोहन ने एक बार कहा था, जब इन प्रोग्रेसिव कम्युनिटी वालों के पास पैसा नहीं होता है तो ये कार्ड होल्डर्स कम्युनिस्ट्स होते हैं। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। लेकिन जैसे ही ये पैसा बना लेते हैं ये वर्स्ट कैपिटलिस्ट से भी बुरे हो जाते हैं। हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ये इश्क है